हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू गाइस वाचिंग आरएमटीआईडी। मैं हूं राहिम अली, रियल मेड फैन, और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त ज़याद, वो हैं बार्सिलोना फैन। और इस वीडियो के अंदर हम चैंपियंस लीग को चैंपियंस लीग के फाइनल के ऊपर हम बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान। ज़याद भाई, सबसे पहले बताएं आप कैसे हैं? ठीक है आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ राहिम भाई। आप बताएं आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके तासुरात कैसे हैं मैन सिटी को प्रीमियर लीग की एक रेस जो उनकी चल रही है वो देखकर, चैंपियंस लीग में जो उन्होंने हमें 4-0 मारा है? व्हाट योर मतलब क्या कहता है आपका दिमाग, क्या कहता है फुटबॉल का कि मैन सिटी जो है इंटर को कितना गंदा हराने वाली है? एज अ फुटबॉल फैन बात करूँ तो चैंपियंस लीग के अंदर तुमने भी देखा होगा, तुम रियल मैड्रिड फैन हो, कि कुछ भी नहीं पता चलता, जज्बात ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे हालात बदल हालात जाते हैं कि बदल आपको जाते हैं। पता नहीं चलता। हाँ। मैड्रिड ने कितने बड़े बड़े कमबैक किए हैं और भी टीम्स कमबैक कर चुके हैं। मैड्रिड ऑब्वियसली हम्म, चैंपियन है, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज है इनके पास, चैंपियन टीम है। हम्म, यूरोप में अलग ही नज़र आती है, और ये अलग नज़र आने वाला फैक्टर ऑब्वियसली हम्म, हर टीम के अंदर होता है, लेकिन वो निखार नहीं पाते उसको। अब बात रही जो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, वो इंटर की है। लोगों ने उसको स्क्रैप आउट कर दिया इंटर को। दे आर सेइंग दैट वन साइडेड फाइनल होगा, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं वन साइडेड फाइनल होगा। लोग बिल्कुल सही है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वन साइडेड फाइनल होगा, लेकिन इंटर जो है वो एक ऐसी टीम है। अगर आप दूसरी टीमों के अगेंस्ट देखें कि एसी मिलान हो गई या तो उससे पहले की टीम हो गई, इनके पास जो प्लेयर्स हैं वो इतने यूरोप कॉन्शियस प्लेयर्स नहीं थे कि वो यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के अंदर इतने आए नहीं थे। इंटर के बाद जो टीम है उसके अंदर प्लेयर्स हैं जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत आगे तक खेले हुए हैं। जगह इनके लोतारो मार्टिन्स ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विनर है। लुकाकू को हमने देखा है, ऑब्वियसली लुकाकू के बहुत कंसर्न्स हैं, लेकिन वो अच्छा खेलते हैं इंटर में। इसके अलावा इनके और प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत अच्छा खेले हैं, आगे तक स्टेजेस में खेले हैं, वर्ल्ड कप में नजर आए। इसके अलावा हम्म, चैंपियंस लीग में काफ़ी आगे तक गए। हम्म, क्योंकि इंटर को जब ये लोग ड्रॉ ड्रॉ हुआ था इनका, इंटर को बार्सिलोना और बायर्न के साथ ग्रुप में रखा गया था, हम्म, और सबने बोला था कि ये लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, दे विल बी बार्सिलोना और ऑब्वियसली बार्सिलोना और बायर्न उस ग्रुप बाइंड। में से निकलेंगे। हम्म, इंटर ने उनको आउट क्लास किया, बाहर निकले वहाँ से। हम्म, इंटर बायर्न से हारा, लेकिन आज यहाँ फाइनल में बैठा हुआ है, तो कोई तो बात है। अब रही मैन सिटी की बात, तो हाँ। बेसिकली मैन सिटी को हमने देखा, वो प्रीमियर लीग खत्म हो गई है, वो प्रीमियर लीग जीत गए हैं। एफए कप का मैच खेलेंगे उधर, उसमें हम उनको देखेंगे। लेकिन मेरे लिए मैन सिटी का थोड़ा सा एडवांटेज है उनके अटैक की वजह से, हम्म, उनके कोच की वजह से, जो कि ऑब्वियसली एक नई फॉर्मेशन पे वो सेट हुए हैं, 3-2-4-1 जो बेसिकली वो खेल रहे हैं, जिसके अंदर वो एक सेंटर बैक को हम्म, एज अ डीप लाइन मिडफील्डर खिला रहे हैं, और फिर वो सेंटर बैक भी कवर कर रहे हैं। तो ये अच्छी फॉर्मेशन निकाली है उन्होंने, अच्छा गेम खेलने को नजर आ अच्छा गेम देखने को नजर आ रहा है, खेल भी हम्म, अच्छा रहे हैं। हम्म, तो मैं रखूँगा 60-40। हम्म। रायम, आप क्या बोलते हो? आई थिंक मैं रखूँगा, जैसे कि हमारी एक प्रीवियस वीडियो जो थी जिसमें रियाल मेड को जिसने 4-0 हराया था, वो जो मैच रिव्यू हम कर रहे थे, उसमें हमजा भाई हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने बोला था कि 50-50 रखो भाई। तो यार 50-50 तो ऑब्वियो नहीं रखूँगा मैं, ठीक है? इतना जितना मैंने चैंपियंस लीग, यार मैन सिटी जो अभी चल रही है ना यार, लेट्स बी रियल, मैन सिटी ये कुछ कमाल, ये अलग है यार, ये अलग है। रियल मैड्रिड जैसी टीम को 4-0 मारती है यार, वो दिस इज, ठीक है अपने होम पे था, उनके जो भी था सही था, लेकिन यार दिस इज अनबिलीवेबल। कुछ चल रहा है, कुछ कुछ पैप के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ कुछ इस टीम के अंदर एक बिलीव है। आई डोंट नो, मे बी वो हालैंड के आने से है, वो जो भी है, डिब्रोइना अपनी पीक पर है, जिस तरीके से वो बॉल बना के दे रहा है, फिर गेम प्ले, ग्रीलिश हो गया, फोर्डन, जितने भी प्लेयर है, इवन दो जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं वो भी कमाल खेल रहे हैं। तो मैं तो भाई रखूँगा सिंपल सिंपल 80-20। आई डोंट थिंक कि इंटर जो है हरा पाएगा सिटी को। अच्छा, मुझे ये भी सवाल पूछना है ज़्यादा भाई आपसे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रीमियर लीग एक क्लब जीत जाता है, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अपना फोकस रखना, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं चलो भाई जीत गया प्रीमियर लीग, ठीक है हो गया, कितना फोकस है कि प्रीमियर लीग जीत गया, जॉब इज़ नॉट डन, यू हैव एफ ए कप फाइनल मेन्यू के खिलाफ, बिग गेम, ठीक है, राइवल्स हैं, देन चैंपियंस लीग। बहुत क्रेजी लीग है ये सिटी के लिए अगर देखा जाए तो, बैक टू बैक फाइनल्स खेलने हैं, और वो लेवल रखना है जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट रखा था। और दूसरी टीमों को कितना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि आज इनको बच्चा नहीं समझना, ठीक है छोटी टीम है लेकिन बच्चा नहीं समझना। जैसे हमने उस दिन बात करी कि भाई इंटर एकदम से आके उठ के जो है गोल 2-3 मार दे पहले यहाँ पे, तो वो प्रेशर आ जाएगा सिटी के ऊपर। तो क्या कहते हैं उसके बारे में? मेरे मेरे इस पे जज़्बात ये होंगे कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, फ़ोकस बहुत ज़रूरी होता है। फ़ोकस के बगैर तो आप छोटे से छोटा काम भी नहीं कर पाते, तो फ़ोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन सिटी। अगर वो ये फ़ील करेंगे कि वो लोग प्रीमियर लीग जीत गए एंड दैट हम्म, इज़ इट, तो हमने पहले भी देखा है, क्योंकि प्रीमियर लीग तो वो जीतते हुए आए थे, दे एंडेड अप लूज़िंग अगेंस्ट हम्म, चेल्सी, लियोन के अगेंस्ट वो हारे थे, फिर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो काफ़ी हम्म, लीड लेने के बाद दे वर लाइक यार जॉब्स डन। हम्म, उन्होंने फ़ोकस खो दिया था और रॉड्रिगो ने एंड में आके 2 गोल मार दिए थे। तो ऑब्वियसली फ़ोकस बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और मेरे हिसाब से ये वो टीम है जिसके अंदर भूख है, ट्रैवल की भूख है,
और मुझे लगता है ये लोग कर जाएंगे ट्रैवल का। यूनाइटेड ऑब्वियसली एक अच्छी टीम होते हुए भी आई डोंट थिंक दे आर यू नो दे डू नॉट क्लियरली स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दिस मैन सिटी अगर ये अपनी पीक फुटबॉल खेलती है उस दिन। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ज़रूर है वो हरा सकते हैं इनको, लेकिन कोई भी टीम हरा सकती है। इवन फुलहम से मैच होता तो मैं भी ये कह सकता था कि हरा सकती हूँ, हमने ब्रेंटफोर्ड को हराते हुए देखा था। ऑब्वियसली वो रोटेशन से वो एक अलग बात है, लेकिन वो टीम तो खेल रही थी। तो सिटी के पास एज ये होता है कि उनके पास एक इन डेप्थ टीम है, उनके पास एक इन डेप्थ साइड है, उनकी बेंच पे भी ऐसे प्लेयर्स बैठे होते हैं जो कि मैच विनर्स हैं, जो गेम में आएंगे, गेम का एकदम गेम का नक्शा बदल देंगे वो गेम के अंदर। तो बेसिकली सिटी के पास ये एडवांटेज है। इंटर के पास इतनी डेप्थ नहीं है, लेकिन इंटर भी कोई बहुत फारिग टीम नहीं है। हम्म। हमने उनको सीरिया में देखा, उन्होंने कमबैक्स किए हैं, अभी वो अपना कोपा इटालिया जीते कमबैक करके। ऑब्वियसली कोई बहुत माइटी टीम के अगेंस्ट नहीं खेला, लेकिन फिर भी आप 1-0 डाउन हो, वहाँ से कमबैक करना थोड़ा एक मेंटालिटी की बात होती है। तो गेम्स एट द एंड मेंटालिटी पे आएँगी, जैसा रायम ने बोला, फोकस हम्म। मेंटालिटी ये ज़रूरी चाहिए होगा। तो मैं यही कहूँगा कि फोकस बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर मैं इसी भी चीज़ पे दोबारा फोकस लेकर आऊँगा कि हम्म। लोग इंटर को स्क्रैप आउट कर रहे हैं। जस्ट टू हम्म। रिमाइंड यू अगेन, हम्म। ये एक गेम है, इसमें 2 लेग्स नहीं होंगे। हम्म। ये एक गेम है, जिसने इसमें कर दिया उसने कर दिया। क्योंकि हमने फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना जो फाइनल देखा था, हम्म। उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अर्जेंटीना का अच्छा सफ़र रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक गेम है और फ्रांस जो है हम्म। उसका पलड़ा बिल्कुल भारी है। हम्म। लेकिन गेम ड्रॉ हुई, पेनल्टीज़ तक गई और फिर पेनल्टीज़ में गेम जब चली जाती है तो फिर हम्म। इट इज़ अ 50-50 थिंग। हम्म। जिसने अपने नर्व्स पे काबू कर लिया, जिसने फोकस कर लिया, जिसने पेनल्टी स्कोर कर दी, तो वो हम्म। जीत गया। अगर तो गेम पेनल्टीज़ पे चली जाती है, तो फिर मैं कहूँगा कि गेम 50-50 ये भी हो जाएगी। हम्म। इंटर के पास अच्छे पेनल्टी स्कोरर्स हैं, हम्म। मैन सिटी के पास भी अच्छे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब बात आ जाती है एडरसन वर्सेस ओनाना की ना, हम्म। तो एडरसन जो हैं वो एक अच्छे कीपर हैं, बेहतरीन कीपर हैं विद फीट, लेकिन शॉट स्टॉपिंग में मैं उन पे क्वेश्चंस डाल सकता हूँ। बहुत सारे फुटबॉल फैंस इससे एग्री करेंगे कि हम्म। जब वो शॉट स्टॉपिंग की बात आती है, हम्म। तो एडरसन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। जबकि ओनाना को अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो वो बहुत अच्छे रहे हैं, उनको आयैक्स में भी बहुत अच्छा रहा था शॉट स्टॉपिंग, और वो यहाँ भी बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, वो शॉट्स रोकते हैं। बेसिकली अगर आप मैन सिटी का डिफेंसिव रिकॉर्ड देखें तो मैनचेस्टर सिटी अगर किसी गेम में 4 शॉट्स खाता है ऑन टारगेट, जो कि एक अच्छे टीम के अगेंस्ट होते हैं, तो उसमें से वो 1 गोल कंसीड कर देते हैं। हम्म। जबकि हमने ओनाना को देखा कि वो 15-15, 20-20 शॉट भी सेव कर लेते हैं और उधर गोल नहीं पड़ता। तो ये एक चीज़ पेनल्टी में एज देगी इंटर को। मैन सिटी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगी क्योंकि एडरसन मेरे हिसाब से एक अच्छे पेनल्टी सेवर नहीं हैं। मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा। और हम्म। जहाँ तक बात रही आपके ओनाना की, तो वो एक मेरे हिसाब से उनको यहाँ पे थोड़ा एज होगा। लेकिन जो एज उनको मिलेगा हम्म। मैन सिटी को, वो पेनल्टी टेकर्स का मिलेगा। उनके पास एक बहुत अच्छी अटैक हम्म। है। आपका हालैंड, आपका केविन डी ब्रुयने, आपका बर्नार्डो सिल्वा, आपका गुंडोगान, आपका ग्रीलिश हो गया, भरे हुए माह्रेज़ उनके हो पास गया। तो भाई। ये टीम, हाँ। अगर आप सिर्फ इस अटैक को देखें ना, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है हाँ इनको आप फेवरेट्स ना रखें। क्या यार, बोलते हो राइम? आई डोंट थिंक कि यार पेनल्टीज पे यार ज़्यादा भी आप पेनल्टीज पे लेके जा रहे हो। आई डोंट थिंक कि पेनल्टीज पे हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन हुँ। पता नहीं यार, दिल दिमाग नहीं बोल रहा मेरा पेनल्टीज पे जाएगा अब। नहीं, ये बिल्कुल मैं एक बात कर रहा था कि हम्म। अगर पेनल्टीज़ पे जाता है तो गेम हम्म। 50-50 हो जाएगा। उससे पहले मैन सिटी का पक्का-पक्का एडवांटेज है। हम्म। उनके पास अच्छे अटैकर्स हैं, उनके पास अच्छा फिनिशर है, हम्म। हालैंड की शक्ल के अंदर, हाँ। और उसको सर्विस दो, वो गोल फिनिश कर देगा, ये सीन है। लुकाकू, और रही बात लोतारो मार्टिनेज की, तो वो थोड़े चांसेस ख़राब करते हैं। हम्म। हमने ब ऑब्वियसली हालैंड को भी चांसेस ख़राब करते हुए देखा है, लेकिन हालैंड जो है वो उनकी पोज़ीशनिंग इतनी आउट क्लास है हम्म। कि उनको हर गेम में, और ऑब्वियसली केविन डी ब्रुयने हो गए, बर्नार्डो सिल्वा हो गए, वो इतने चांसेस बनाते हैं, इतने हम्म। चांसेस बनाते हैं कि हालैंड को उसमें गोल मिल ही जाते हैं। जबकि अगर इंटर 3 चांसेस बनाता है, उसमें से 1 खराब कर दिया, तो 2 फिनिश करना उनके लिए थोड़ा प्रेशर होता है, लुकाकू और लोतारो मार्टिनेज के लिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से यही रखूँगा कि मैं 60-40 रखूँगा, हम्म। 70-30, 60-40 यही हम्म। रेशियो रखूँगा। हम्म। क्लियरली मैं इंटर को स्क्रैप आउट नहीं करूँगा, क्योंकि सही एज़ अ है। फुटबॉल फैन, एज़ अ हाँ। चैंपियंस लीग फैन हाँ। ऑब्वियसली, हाँ। और जिसने रियल मैड्रिड को देखा है, वो यही रियल मैड्रिड जैसी टीमों को देखा है स्पेसिफिकली। हाँ। ऑब्वियसली ये नहीं कहूँगा कि रियल मैड्रिड जैसी हर टीम कमबैक कर सकती है, लेकिन ये चैंपियंस लीग है, एक गेम होती है, इसमें कमबैक हो जाते हैं। नहीं नहीं, हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और ये स्क्रैप आउट तो मैं भी नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 20% बिल्कुल, मैं बिल्कुल। दूंगा इंटर को। लेकिन आई डोंट थिंक कि पेनल्टीज या एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा। सिटी के गेम्स मैंने देखे हैं, ठीक है, आफ्टर 4-0 तो मैंने फिर तो और ज़्यादा मैच देखने शुरू कर दिया, भाई क्या टीम है। तो अच्छा, इस बात कर लेते हैं कि भाई कौन से वो प्लेयर्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कोर्टवा ने बहुत जो है ना ज़बरदस्त काम, मतलब एक वाहिद बंदा था जो जेब में नहीं था उस मैच में। तो इंटर के पास क्या इतना डिफेंस स्ट्रांग है कि वो हालैंड हो गया, आपका मारेज अगर खेल रहा है तो मारेज भी फाइनल और सेमीफाइनल में कुछ अलग ही मारेज दिखता है। तो और आपका जो है ब्रूनो क्या नाम है, ब्रूनो सिल्वा, ठीक है, और आपका जो है डिब्रोइना, इन जैसे प्लेयर्स को उनकी डिफेंस रोक सकती है।
अब इसी बात पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो तुमने एक बहुत अच्छी बात की है, तुमने 3-4 प्लेयरों के नाम लिए हैं, हुँ, तो मसला यही है ना, आप हालैंड को रोकोगे तो बर्नार्डो सिल्वा है उनके पास, आप बर्नार्डो हुँ, सिल्वा को भी रोक लोगे तो उनके पास केविन डी ब्रुयने है, आप उसे भी रोक लो तो उनके पास ग्रिलिश बैठा हुआ है, ग्रिलिश उसे भी बैठा रोक हुआ लो है, तो उनके पास गुंडोगान बैठा हुआ है, गुंडोगान है, कुछ नहीं तो उनके जॉन स्टोन्स और रॉड्री भी गोल स्कोर कर देते हैं। हाँ, आपने देखा था, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कराऊँगा व्यूअर्स को, कि जब रियल मैड्रिड ने बॉक्स के अंदर जाकर डिफेंड शुरू कर दिया था, जब वो अंदर खड़े खड़े हो गए थे, उन्होंने विथ खत्म करने की कोशिश की थी। एक टाइम ऐसा आया था जब वो ऑब्वियसली विद हमेशा मेंटेन आप नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लोज डाउन नहीं कर सकते, लेकिन वो डेप्थ बिल्कुल छोटी करके पीछे चले गए थे। तो हमने देखा था मैन सिटी ने वहाँ पे गेम फौरन बदला, उन्होंने उस 20 मिनट में सिर्फ बाहर से शॉट मारे थे, सिर्फ हुँ, बाहर से, जो बाहर से, जहाँ से शॉट मिल रहा था दे वर ट्राइंग हाँ, ऑन देयर गोल। तो हुँ, मैन सिटी की ये चीज़ एक बड़ी एडवांटेज है, जो मैं पेप गार्डियोला को इसका वो दूंगा, क्रेडिट दूंगा, कि वो लोग अडेप्टेबिलिटी रखते हैं, वो गेम के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हुँ, इंटर के लिए थोड़ा-सा ये अडैप्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि इंज़ागी उनके एक अच्छे कोच हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन टैक्टिशियन नहीं है। हुँ, वो खेलते हैं 3-5-2, 3 सेंटर बैक की फॉर्मेशन के साथ खेलते हैं। उनके ऑब्वियसली 2 विंग बैक्स हैं जो डिफेंस भी कवर करते हैं और आपको अटैकिंग रिदम भी देते हैं। डमफ्रीज़ को हमने अक्सर देखा है, वो बॉक्स में आते हैं जो उनके विंग बैक हैं। हुँ, तो उनके पास अच्छे लंबे तगड़े सेंटर बैक हैं, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि इज़िली कि वो आपने जिनके नाम लिए उनको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली वो प्लेयर्स हैं जो कि प्रीमियर लीग डोमिनेट करके आए हैं, हाँ, एफए कप डोमिनेट करने चाह रहे हैं और येस। चैंपियंस लीग के फाइनल में हैं। And also it's a big difference between like Italian league and बहुत Premier बहुत League. बहुत बड़ा Huge डिफरेंस है, huge बहुत बड़ा difference है, डिफरेंस है, क्योंकि उनके बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनके जो बैक टू बैक मैचेस अगर लिवरपूल हो गया, मैन्यू हो गया, आर्सेनल हो गया, चेल्सी हो गया, अगर इससे हैं और दे उनकी जो रेस मैंने जो देखी है प्रीमियर लीग की, इट्स अनबिलीवेबल सिटी की, आर्सेनल सही बात आर्सेनल है, आर्सेनल एंड देन बिल्कुल सही सिटी बात है। सिटी सिटी आई डोंट थिंक यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल, लेकिन और हाँ ये बात सच है कि लेकिन एज अ फुटबॉल फैन मैं देखना चाहूँगा कि इंटर जो है ना फाइट दे यार सिटी को, है बिल्कुल, ना। वन साइडेड फाइनल मुझे भी नहीं देखना, बहुत बेकार होता है, वन साइडेड फाइनल का मज़ा भी नहीं आता। हमने लिवरपूल रियल मैड्रिड पिछले दफ़ा देखा था वन साइडेड फाइनल, बिल्कुल मज़ा या नहीं आया था उसमें। हाँ, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड जीत गया था, तो तुम हम्म, लोगों को तो मज़ा आया होगा उस गेम के अंदर। यस, फिर हमने वो देखा था, लिवरपूल स्पर्स देखा था, वो बिल्कुल फारिग गेम था। तो अक्सर फाइनल्स वन साइडेड होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था ना, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, जिसमें 3-3 बराबर हो गया था। हाँ, एम्बाप्पे ने हैट्रिक कर दी थी, मेसी ने गोल मारे थे, तो वो चीज़ मैं यहाँ भी देखना चाहूँगा। हम्म, एक थ्रिलर फाइनल, एक ब्रेथ टेकिंग फाइनल, हम्म, जिसमें मज़ा भी आएगा, जो कि हमने एक लेस्टर सिटी का गेम भी देखा था, चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने हम्म, फाइनल खेला था। वो चीज़ मैं यहाँ देखना चाहूँगा। और रही बात, आपने जैसे बात कही थी उसकी, क्या नाम है, इंटर की, हम्म, तो यही है कि इंटर को जो है बहुत अच्छी, बहुत टॉप नॉच गेम खेलनी पड़ेगी, फाइट दे उनको, और हाँ। फिलहाल तो मैन सिटी क्लियर फेवरेट्स हैं। ओके जी, अब चलते हैं प्रेडिक्शन पे और वीडियो को हम एंड करते हैं। प्रेडिक्शन क्या होंगे आपके ज़ैद भाई, इफ़ सिटी इज़ विनिंग या फिर इंटर इज़ विनिंग, आई डोंट नो, आई थिंक सिटी इज़ विनिंग इन योर माइंड यार। मेरे हिसाब से सिटी जीत जाएगा, हाँ, और मैं प्रिडिक्शन रखूँगा 3-1 की। 3-1, आई थिंक 3-1 थी, हाँ मेरी भी यही प्रेडिक्शन थी, हाँ मैंने भी ये सोच रहा था, आई थिंक 3-1। चले फाइनल को देखकर हम 2-1 कर देते हैं, मेरी 2-1 है मैन सिटी। एंड व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा टाइम एंड पेनल्टीज? यार बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 10% प्रोबेबिलिटी रखूँगा इसकी। अगर मैं ऑब्वियसली मैन सिटी की विन में से 10% स्क्रैप आउट करके यहाँ 10% रख देता हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज़ में गेम जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम में भी गया तो भी मैं सिटी का पलड़ा भारी रखूँगा, और पेनल्टीज़ में अगर गेम चला जाता है तो मैं बगैर किसी मसले के एज यहाँ पे इंटर को दे दूंगा, कि उनके ओ, पास एक बहुत तगड़ा कीपर है जो कि हाँ, पेनल्टीज़ रोक सकता है बेहतरीन तरीके से। ओके पेनल्टीज पे जा रहा है तो इंटर जीतने ज़्यादा पे कह रहे हैं, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ डू सब्सक्राइब बोथ ऑफ आवर चैनल्स। ज़्यादा पे अपने चैनल पे आपका फैंटेसी फुटबॉल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखें अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, नहीं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर मैच रिव्यूज़। इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।